नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता सागर को। तो होली का समय आने वाला है, तो आपको भी इच्छा होती होगी गुजिया खाने की। लेकिन बहुत से लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो मैंने आज आप सब लोगों के लिए गुजिया बनाई है और आप जी भर के खा सकते हैं। और तो चलिए बनाते हैं। तो आइए ममता की किचन में, तो गुजिया की तैयारी करते हैं और बनाते हैं। और आप भी एंजॉय कीजिए। किसी का जी ना ललचाए, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शुगर फ्री गुजिया बनाई है, वो आप सब लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए और होली का मज़ा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है, यहाँ पे खजूर लिया है, और ये है बुरादा, गरी का बुरादा है। और खोआ लिया है, और हमने चिरौंजी ली है, और ले लिया है हमने बादाम है और किशमिश है। तो बादाम को हम थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के मैंने पीस लिया है, क्योंकि ये गुजिया में अक्सर इसी तरह से डाला जाता है, नहीं तो गुजिया फट जाती है। तो मैंने खजूर को भी इसी तरह से थोड़ा सा जार में डाल के मिक्स कर लिया है खजूर को। तो इसे हमें बनानी है गुजिया। आज गुजिया बनाएंगे, शुगर फ्री गुजिया। तो यहाँ हम लेंगे मैदा ली है मैंने, आधी मैदा ली है और आधा गेहूं का आटा लिया है। दोनों को मिक्स करके हमें बनानी है गुजिया, क्योंकि हमें स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। हमें गुजिया उस तरह की नहीं बनानी, मैं बनाऊंगी शुगर फ्री गुजिया। जो अक्सर जो शुगर पेशेंट जो होते हैं वो खा नहीं पाते हैं गुजिया, तो मैंने सोचा मैं इस तरह की गुजिया बनाऊंगी जो वो जी भर के खा सकेंगे और त्योहार को एंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है मैदा और आटे को, और इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। और आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं डालें क्योंकि उसमें महक आ जाएगी। तो आप घी डालेंगे तो और भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। तो मैंने इसमें घी डाल लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम आटा को। इसमें मौन बोलते हैं, इसको मौन लगाया जाता है। तो मौन बहुत ज़रूरी होता है इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है दूध। ये दूध से मैंने इसका डो लगाया है। तो आप पानी भी ले सकते हैं इसकी जगह, पानी से भी डो लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा दूध ले लेते हैं, तो दूध से मैंने इसका डो लगाया है। आपको थोड़ा सा टाइट लगाना है इसका डो। तो ये मैंने लगा लिया इस तरह से। तो इसको मैं रख दूंगी साइड से, क्योंकि तब तक ये सेट हो जाएगा, तब तक मैं बाकी का काम भी कर लूंगी। तो इस तरह का बनाया है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इतना ये दूध बच गया है इसमें से। तो अक्सर पेशेंट जो होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनका भी मन करता है खाने का। तो बहुत ज़रूरी है सभी लोगों, सभी घर के सदस्यों का ध्यान रखना कि सभी के लिए हमें एंजॉय कर सकें, वो हर चीज़ खा सकें। तो मेरी कोशिश रहती है कि घर का एक भी सदस्य एंजॉय करे, वो खा सकता है हर चीज़ को। तो उस तरह से हम बनाएंगे तो वो भी खा सकेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी डाला है इसमें कढ़ाई में। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे तो उनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये है बादाम ली है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके घर में हों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रोज़ तो नहीं खाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें, और समय समय पर ही अच्छी लगती हैं। तो जो सभी लोग खाते हैं, तो सभी लोगों को खाना चाहिए। हर इंसान का अलग अलग खाने का रूटीन होता है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और मेरी माँ है वो भी शुगर की पेशेंट हैं, तो वो लोग भी खा सकेंगे इन चीज़ों को। और स्वाद भी बहुत ही उसी तरह का आएगा, और लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पौष्टिक रहेगी। तो यहाँ है चिरौंजी, चिरौंजी को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, और किशमिश है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तो मेरे पास जो हैं वो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे चिरौंजी है और ये किशमिश है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेती हूँ, तो इससे अच्छा होता है, अच्छा स्वाद आता है।
और क्योंकि ये फिर अगर बिना फ्राई किए डालेंगे तो गुजिया जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। वो इस तरह से हम डालेंगे तो चल जाती है, फिर भी ज़्यादा दिन नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाने वाली चीज़ें होती हैं तो उसी हिसाब से बनानी चाहिए। तो यहाँ मैंने गरी का बुरादा लिया है ये, तो इसको भी मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही करूँगी क्योंकि इसमें पहले से ही ऑयल होता है गरी में। तो मैंने ये सभी को मिक्स कर लिए हैं, इन सभी चीज़ों को जो भी मैंने बताए थे। और अब ये है खजूर, जो खजूर को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा घी 1 चम्मच और डाल दिया है मैंने। तो आप घी घी गाय का इस्तेमाल करें, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है गाय का घी है, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे खोआ। तो इससे बहुत ही हमारी गुजिया पौष्टिक रहेंगी और शुगर का तो नाम ही नहीं है, और मीठापन आपको उतना ही लगेगा जितना हम चाहते हैं। लेकिन वो मेरे जो हस्बैंड थे, जो शुगर फ्री वाली जो चीनी आती है वो लाए थे, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। लेकिन मीठापन उतना ही रहेगा इसमें। आप इसकी खजूर की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुजिया 1-2 खाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खपती है, लेकिन फिर भी मन चलता है खाने का, जो सभी लोग खाते हैं। तो मेरी आदत रही है सभी को खाना खिलाने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को खाना, उनकी मनपसंद का खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे इसमें, खजूर और ये है खोआ। जो मैंने खोआ घर पर ही बनाया था, मैं घर का ही यूज करती हूँ हमेशा खोआ, बाजार का नहीं इस्तेमाल करती हूँ। त्योहारों पे मैं घर का जो दूध आता है उसी का खोआ बना के इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ों को इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और कभी ललचाएंगे नहीं गुजिया खाने के लिए। मेरी कोशिश रहती है मैं सभी घर वालों का ध्यान रखूं, लेकिन मेरी कुछ तबीयत खराब रहती है, इस वजह से जितना बनता है उतना कर लेती हूँ। तो ये इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। तो ये खोआ है और ये है हमारे खजूर, और ये जो बाकी का सामान मैंने फ्राई करके रखा था, तो इसको भी मिक्स कर दिया है। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैंने इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली है, और इसका मीठापन उतना आया है जितना हम लोग चाहते हैं। तो इसको हम सभी लोग खा सकते हैं, जिसको डायबिटीज नहीं है वो लोग भी खा सकते हैं। तो मैं उतना ही बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपनी माँ के लिए, क्योंकि उनको शुगर है। ये मैंने डाल दिया है इलायची, एक इलायची को मैंने पीस लिया था, मैं पीस के रखती हूँ इलायची को। थोड़ा सा चीनी के साथ में अच्छी तरह से पिस जाती है। तो ये है हमारा सेट हो चुका है आटा और है ये मैदा। तो इसको मैं बनाऊंगी अब गुजिया। थोड़ा टाइम तो लगता ही है बनाने में। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसमें मैंने मैदा ले ली है और इसमें पानी का थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इससे हम उसके किनारे पे लगाएंगे गुजिया के, तो जिससे हमारी गुजिया फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से सिक जाएगी। अगर गुजिया फट जाती है कढ़ाई में तो पूरा सारा का सारा उसका जो तेल जिसमें भी हम बनाते हैं वो सब खराब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से हमारा जो उसका जो बंद हो जाए गुजिया, हमारी दोनों उसकी परत जो होती है अच्छी तरह से चिपक जाए। इसलिए इसका जो पेस्ट बनाते हैं वो ज़रूरी होता है लगाना। अब हम पूड़ी बना के रख लेंगे। तो मैं करती हूँ 10-10 पूड़ियाँ हैं बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में इकट्ठी 10 गुजिया भर लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में और समय की भी बचत हो जाती है। वैसे ये काम होते हैं, कई लोग इकट्ठे होके बनाते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुझे बनाना है, आप तक शेयर करनी है, क्योंकि मेरा रहता है कि सभी लोग एंजॉय कर सकें कोई भी त्योहार को। और कोई भी ललचाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़ खाए बिना कैसे रह लेते हैं। तो मैं भरपूर प्रयास करती हूँ अपने सभी खाने वालों का कि वो भी खा सकें, एंजॉय कर सकें हर चीज़ का। तो ये है गुजिया, तो हम इस तरह से भर लेंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है गुजिया, तो उतनी ही बनाई है। तो इस तरह से भर लेंगे हम, और दोनों साइड से हम जो हमने पेस्ट जो बनाया था
वो हम लगा देंगे तो हमारी गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाएगी और फटेगी भी नहीं। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आया है। जो गुजिया हम बनाते हैं उस तरह की, तो उससे भी अच्छा स्वाद आपको पता लग रहा होगा बनाने से ही कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आया होगा गुजिया में। आप भी जरूर बनाएं। अगर वैसे तो नहीं ना हो किसी को भी, डायबिटीज के पेशेंट किसी के घर ना हो, मैं तो यही दुआ करती हूँ, लेकिन अभी हो रहती भी है तो आप इस तरह से बनाएं और उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सभी लोगों का, कि वो भी इंजॉय कर सकें, खा सकें इस तरह की चीज़ें। मैं इसी तरह का आपको पहुंचाऊंगी। इसी तरह की ऑयल फ्री वेजिटेबल्स हैं, ऑयल फ्री जो वो होते हैं, वो मैं कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने की। तो आप भी उसे ट्राई कीजिए और स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। तो मेरा जहाँ यही मकसद रहता है। तो इस तरह से हम भर लेंगे सभी गुजिया को। मैंने ये सभी गुजिया भर ली हैं, देखिए इस तरह से मैंने उतनी बनाई हैं और ये 4-5 दिन तो चली जाएंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है, आप रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी में भी उसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो लिया है रिफाइंड ऑयल। तो इसमें मैं थोड़ा सा, ये नॉर्मल है इसका तापमान जो तेल का, आप एकदम गर्म में ना डालें, क्योंकि एकदम गर्म में डालेंगे तो वो कच्ची भी रह जाएगी हमारी जो इसकी पूड़ी होती है गुजिया की। तो आप इस तरह से इनको फ्राई कर लीजिए एक एक करके और ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए आप भी। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरा चैनल 2 साल से है, बीच में रुक गया था, इस वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बराबर पे लाने की कोशिश। तो त्योहार आ गया था तो मैंने सोचा बनाना है तो आप तक शेयर तो कर लेती हूँ। और ये बनाती हूँ गुजिया। तो मेरे हस्बैंड का मन काफ़ी चल रहा था खाने का, तो मैंने कहा मैं बना दूंगी और आप तक शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये मेरी गुजिया मैंने इस तरह से फ्राई कर ली हैं। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से और भी कर लेती हूँ और हमारी गुजिया खाने के लायक हो गई है। तो मैंने जैसे ही सेक के रखी, मेरे हस्बैंड उसमें से ले गए खाने के लिए और मैंने अपनी माँ को भी दे दी एक, कि देखो चख के बताओ कैसी लगी है, कैसी बनी है। तो उनका बहुत अच्छी बनी है। तो और भी मैं आगे रेसिपी बनाऊंगी, ऑयल फ्री रेसिपी बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनती हैं। तो इस तरह से पलट के हम दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये पलट जाती है बार बार, ये गुजिया अपनी साइड ले लेती है। तो इस तरह से इनको दोनों साइड से हम फ्राई कर लेंगे गुजिया को। क्योंकि इसमें मैंने आटा भी डाला है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्योर हम आटे की भी बना सकते हैं गुजिया, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, मैदा भी डाला है, आधी मैदा है और आधा गेहूं का आटा है। तो मैंने इस तरह से गुजिया बनाई हैं। तो मेरी ये सारी गुजिया इस तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो आप भी ज़रूर बना के देखें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए ये गुजिया मेरी सारी फ्राई हो चुकी है। आज मुझे काफ़ी थकान हो गई है बनाते बनाते। तो ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।